दोस्तों नमस्कार। पिछले एक सप्ताह में ईरान में 3 बड़े धमाके हुए हैं जिन्होंने पूरे ईरान को हिला के रख दिया है। पहला धमाका 25 जून को ईरान की राजधानी तेहरान में खोजिर मिलिट्री बेस पर हुआ। दूसरा धमाका 30 जून को ईरान की राजधानी तेहरान में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ और तीसरा धमाका कल रात यानी 2 जुलाई को तेहरान से 250 किलोमीटर दूर नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में हुआ। ईरान की सरकार इन तीनों धमाकों को महज दुर्घटनाएं बता रही है। वहीं दूसरी तरफ फैबियन हिंज और रोनेन सोलोमोन जैसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह संभव है कि इन तीनों धमाकों के पीछे किसी विदेशी जासूस एजेंसी का हाथ हो। और यदि हम पास्ट की घटनाओं को देखें तो एक्सपर्ट्स की राय सही नजर आती है। 2010 में CIA और मोसाद ने मिलकर ईरान के नाटांज न्यूक्लियर प्लांट पे स्टूक्सनेट नाम के वायरस से साइबर हमला किया था, जिसमें ईरान के 1000 से अधिक सेंट्रीफ्यूग नष्ट हो गए थे। उसके बाद 2010 से लेकर 2013 तक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर घुस के ईरान के टॉप 5 न्यूक्लियर और मिसाइल साइंटिस्ट्स की हत्या कर दी थी और उन सभी हत्याओं में बम धमाकों का इस्तेमाल किया गया था। हालिया समय में ईरान और इजराइल के बीच साइबर युद्ध चल रहा है। कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि ईरान ने इजराइल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे साइबर अटैक किया है, जिसके जवाब में इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े पोर्ट पे साइबर अटैक किया था। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह भी संभव है कि इन धमाकों के पीछे साइबर अटैक भी हो सकते हैं। कल रात को नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में हुए धमाके के कुछ समय बाद चीता ऑफ होमलैंड नाम के संगठन ने BBC पर्शियन न्यूज एजेंसी को एक ईमेल भेजा और उस धमाके की जिम्मेदारी ली। चीता ऑफ होमलैंड संगठन खुद को ईरान के उन सैन्य अधिकारियों का संगठन बताता है जो ईरान की सरकार से नाखुश हैं। अब मैं आपको एक एक करके इन 3 धमाकों के बारे में बताता हूं। 25 जून को ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़ा धमाका हुआ। उसके कुछ समय बाद ईरान की सरकार ने कहा कि तेहरान में स्थित पारचीन मिलिट्री बेस पर एक धमाका हुआ है और यह धमाका गैस लीक होने के कारण हुआ है। उसके कुछ समय बाद ईरान की न्यूज एजेंसियों ने एक फोटो भी पब्लिश किया जिसमें एक गैस टैंक दिख रहा था और उसमें एक होल दिख रहा था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब सैटेलाइट पिक्चर सामने आई तो उससे साफ हो गया कि यह धमाका पारचीन मिलिट्री बेस पर नहीं हुआ है, बल्कि उसके नजदीक में ही स्थित खोजिर मिलिट्री बेस पर हुआ है। खोजिर मिलिट्री बेस वो सैन्य अड्डा है जहां पे ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है और यह एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। उसके कुछ दिन बाद 30 जून को तेहरान में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर धमाका हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। उसके कुछ दिन बाद कुछ रिपोर्ट सामने आई जिनमें यह बताया गया कि ईरान का वो मेडिकल इंस्टीट्यूट रेडियो एक्टिव फील्ड में रिसर्च से जुड़ा हुआ था। और अब कल रात को यानी 2 जुलाई को नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में धमाका हुआ। 2002 में इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना था कि नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था और उस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी और ईरान के बीच में काफी टकराव हुआ था। 2015 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा भी किया था, लेकिन उस समय तक ईरान ने पूरे नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया था, जिसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में यह शक गहरा गया था कि यह हो सकता है कि 2002 में सच में नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश की हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है और यह धरती से 25 फुट नीचे बनाई गई है ताकि किसी भी एयर स्ट्राइक से यह डैमेज ना हो। इसके अलावा 2018 में अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डील से पीछे हट गया था और ईरान की न्यूक्लियर डील को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद से लगातार अमेरिका और ईरान में तनाव बना हुआ है। अमेरिका द्वारा उस न्यूक्लियर डील से पीछे हटने के बाद ईरान ने कहा था कि वो भी यूरेनियम के एनरिचमेंट को बढ़ाएगा और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अनुसार इस समय ईरान 4.5% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 90% तक की एनरिचमेंट चाहिए होती है।
तो कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह संभव है कि विदेशी जासूस एजेंसी इस प्रयास में लगी हो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया जाए, उसे डैमेज किया जाए, और इसीलिए यह संभव हो सकता है कि इन तीनों धमाकों के पीछे विदेशी जासूस एजेंसियों का हाथ हो। लेकिन ईरान की सरकार खुल के इस बात को नहीं स्वीकार रही है, क्योंकि ईरान की सरकार को यह लग रहा है कि अगर वो अपनी जनता को यह बताएगी कि विदेशी जासूस एजेंसियों ने ईरान की इतनी सीक्रेटिव जगहों पे हमला किया है, तो उससे ईरान की सरकार की बहुत आलोचना हो सकती है ईरान के अंदर। हालिया समय में ईरान की मिलिट्री के ऊपर बहुत प्रेशर बना हुआ है। जब अमेरिका ने ईरान के एक बड़े कमांडर कासिम सुलेमानी की बगदाद में हत्या कर दी थी, तो उसके बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया था, और उसके अगले ही दिन ईरान की मिलिट्री ने एक पैसेंजर प्लेन को शूट डाउन कर दिया था। उस समय ईरान की मिलिट्री को लगा कि यह प्लेन अमेरिकी प्लेन हो सकता है जो ईरान में स्थित मिलिट्री अड्डों पर हमला करने आया हो। तो ईरान की मिलिट्री ने गलती से एक पैसेंजर प्लेन को शूट डाउन कर दिया था। उसके कई दिन तक ईरान ने इस बात को नहीं स्वीकारा कि उसकी मिलिट्री की गलती से यह पैसेंजर प्लेन शूट डाउन हुआ है। लेकिन जब पब्लिक का दबाव बढ़ा और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ प्रूफ सामने रखे, तो उसके बाद ईरान की सरकार ने इस बात को स्वीकारा था कि यह पैसेंजर प्लेन उसकी मिलिट्री की गलती से ही गिरा है। तो उसके बाद ईरान के अंदर ईरान की जनता ने ईरान की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह संभव है कि ईरान इस बात को इसलिए नहीं स्वीकार रहा है क्योंकि अगर ईरान ने यह स्वीकारा इन तीनों धमाकों के पीछे किसी विदेशी जासूस एजेंसी का हाथ है, तो ईरान की सरकार की ईरान के अंदर ही बहुत तीखी आलोचना होगी। तो साथियों, हमने आपको बताया हालिया समय में ईरान में हुए 3 बड़े धमाकों के पीछे का सच। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।